हेलो एवरीवन। आज मैं लाया हूँ 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन से। तो चैप्टर है रियल नंबर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो चलिए हम आगे इन नंबरों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये मेरा 9th क्लास वालों के लिए पहला वीडियो है, तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। पहला है नेचुरल नंबर्स। इसको डिफाइन करते हैं हम। द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर जैसे होता है 1 2 3 4, ये होता है नेचुरल नंबर। दे आर पॉजिटिव, मतलब वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं धनात्मक नंबर। इसमें ज़ीरो जो है इंक्लूड नहीं होता है और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड नहीं होते हैं। तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से। एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड लाइक दिस। ये हो गया हमारा पहला नेचुरल नंबर्स। सेकंड है होल नंबर्स, मतलब हिंदी में इसे कहेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे कहेंगे होल नंबर्स। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? काउंटिंग नंबर्स along with zero are called as whole numbers। मतलब ऐसे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जिसके साथ ज़ीरो भी आए, वो नंबर होते हैं होल नंबर्स। इससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड लाइक दिस। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। थर्ड नंबर है हमारे पास इंटीगर्स। डिफाइन करते हैं इसे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो टुगेदर। मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये तीनों एक साथ जिस सीरीज में नंबर आएंगे वो नंबर हमारे इंटीगर्स सीरीज में कहे जाएंगे। तो कहेंगे इसे इंटीगर्स, और ये हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। Z इक्वल टू, इसमें हमने कहा है कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो टुगेदर, सभी नंबर्स इसमें आते हैं, लेकिन वो पूर्णांक में होना चाहिए। हम कहेंगे -5 -4 -3 -2 1 -2 -1 0, फिर जीरो के बाद में कंट्रीब्यूशन में +1 +2। तो हमारे पास आ गए हैं नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, जीरो भी आ गए और पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए। ये हैं इंटीगर्स। तो ये हो गया थर्ड नंबर। अब चलिए चौथे नंबर में, जिसे हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। इसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर्स चलिए डिफाइन करते हैं। रेशनल नंबर्स, ए नंबर विच कैन बी रिटन in form of P upon Q, where Q is not equal to 0, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। तो Q इक्वल टू हो जाएगा x raised to x इक्वल टू P by Q, where Q is not equal to
0। ये हो जाएगा रेशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भिन्न संख्या, जो रेशियो में होता है, उसे कहते हैं हम रेशनल नंबर्स। तो फिर आगे चलते हैं 5वें नंबर पे। ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स मतलब अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसे डिफाइन करते हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स is not repeating and not terminating is said to be irrational numbers। फिर से पढ़ देता हूं। irrational numbers इसे हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब डेसिमल मतलब होता है दशमलव, जिसमें दशमलव से हम प्रदर्शित करते हैं वो नंबर्स। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट रिपीटिंग। इसका आगे समझाता हूं आपको मैं। इज नॉट रिपीटिंग एंड नॉट terminating is said to be irrational numbers। That is, हम कह सकते हैं इसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे √2, इसकी वैल्यू होती है 1.414। इतना ही हम लिखते हैं, लेकिन ये नंबर जो है वो नॉन रिपीटिंग है पॉइंट के बाद में, एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, न रिपीट भी हो रहा है न टर्मिनेट हो रहा है आफ्टर डेसिमल। देखिए 1.414213 एंड लाइक दिस, ये है, काफ़ी दूर तक जाएगा, इन्फिनाइट मान के चलिए इसको। इसी तरह से हम √3 के बारे में समझते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732। जनरली हम यही लिखते हैं √3 के बराबर, लेकिन ये और आगे चले जाएगा, ये हो जाएगा 1.732 एंड लाइक दिस। यहाँ भी पॉइंट्स के बाद में, डेसिमल के बाद में जो नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसे कहेंगे नॉन रिपीटिंग, और नहीं टर्मिनेट हो रहे हैं, और इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो गए हमारे इरेशनल नंबर्स। इसी तरह से हम पाई के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम जानते हैं कि भाई पाई इक्वल टू होता है 22/7, 22/7, जिसे हम लिखते हैं 3.14285 एंड लाइक दिस। ये भी नंबर जो है वो नॉन रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है। तो ये तरह से, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद फिर 6वां नंबर है हमारे पास डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स डिफाइन करेंगे। इट इज कम आउट फ्रॉम रेशनल नंबर्स। इट इज कम आउट फ्रॉम रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मतलब P/Q, इस फॉर्म में जो आता है वो है डेसिमल नंबर। दैट इज, हम कह सकते हैं, चलिए 1/2 इसे लिखेंगे 0.5, 1/10 ये हो जाएगा 0.1। तो ये हो गया आपके पास डेसिमल नंबर्स, जिससे जो भी रेशनल नंबर्स है उसे हम डेसिमल में जब लिखेंगे वो हो जाएगा डेसिमल नंबर्स। जैसे 1/2 0.5, 1/10 0.1, 15/2 15/7 इक्वल टू 2.1428। दैट इज, हम कह सकते हैं इसे, ये जो है नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है और रिपीटिंग भी हो सकता है। तो चलिए इसका और आगे एग्जांपल देखते हैं।
जैसे 1/3 इक्वल टू, ये नंबर आएगा डेसिमल में 0.333333 एंड लाइक दिस। इस नंबर को हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, क्योंकि ये कंटिन्यू पॉइंट के बाद में 333 कंटिन्यू चलता जा रहा है। इसे हम इस तरह से लिखेंगे 1/3 इक्वल टू 0.3 डॉट, ऐसा भी लिखेंगे। इसका मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है कि ये जो नंबर है 3 के ऊपर डॉट लिखने का मतलब होगा तो 333 ये रिपीट हो रहा है। इसी में दूसरा नंबर देखते हैं हम, 7/6 इक्वल टू 1/1.6666 एंड लाइक दिस। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर जो है 6 के बाद में 666 रिपीट हो रहा है। ये नंबर जो है पॉइंट्स के बाद में 1 है, 1 के बाद में ये रिपीट हो रहा है। तो इसे हम शॉर्टकट में लिखेंगे 7/6 इक्वल टू 1.1.6, ये लिखेंगे। इसका मतलब होता है 6 के ऊपर डॉट, इसका मतलब होता है कि 666 ये कंटिन्यू पॉइंट्स के बाद में जा रहा है ये नंबर। तो इसे हम कह सकते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसी तरह से ये नंबर जो है हमारे अगले क्वेश्चन में, अगले प्रॉब्लम में जो हम सॉल्व करेंगे, ये नंबर्स का उपयोग होगा और इसके बारे में आपको नॉलेज भी होगा। तो ये नंबर अच्छे से समझें और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं फिर नए सवाल के साथ में, जो कि हमारा रियल नंबर से होगा। और तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से समझिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से सवाल आपको बनाकर समझा सकूं। थैंक्स ऑल।